मौजूद है यूपी के संत कबीर नगर और हमारे साथ में मौजूद है जो मेहदौल से विधायक हैं अनिल तिर्कीपुर में चुनाव हो रहा है और वहां पे 3 प्रत्याशी हैं। एक सपा के बागी हैं सूरज चौधरी जो चुनाव लड़ रहे हैं आजाद समाज पार्टी से और एक भारतीय जनता पार्टी से। वहीं पे जो वहां के सांसद हैं वो अपने लड़के को लड़ा रहे हैं। क्या कहेंगे, मिल्कीपुर चुनाव कहा जाता है कि इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव हो गया। देखिए, मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत होने वाली है और वो इसलिए कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी महाराज, उन्होंने जो विकास का कार्य अयोध्या का किया है, अयोध्या के आसपास में जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, आम आदमी आज उसकी तारीफ कर रहा है। पिछली बार भ्रम में डाल करके लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी ने जीत लिया, परंतु इस बार भ्रम पूरी तरीके से दूर हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से जो वहाँ पर एक फैक्टर है परिवारवाद का, वो भी नुकसान पहुंचा रहा है समाजवादी पार्टी को। और ये सीट बाहरी का भी नारा है वहाँ जो एक गोरखनाथ बाबा हैं वो उम्मीदवार थे और काफी पुराने नेता हैं बीजेपी के और वो बगावत कर रहे हैं। देखिए, बाहरी उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति कहीं भी चुनाव लड़ सकता है विधानसभा का, और लोकसभा का चुनाव देश का कोई भी व्यक्ति कहीं से लड़ सकता है। ये बाहरी कहने की बात ये तो मूर्खतापूर्ण है और विरोध करने वाले तो विरोध करते हैं, परंतु जनता वोट देती है। जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, विकास कार्यों पर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पर और जिस प्रकार से सर्वांगीण विकास हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो नारा आज भी बहुत ही जादुई प्रभाव रखता है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे 6 तारीख के परिणाम के बाद कि एक ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को मिल्कीपुर में होने वाली है। अवधेश प्रसाद ने कहा है, जो वहाँ के सांसद हैं, उनका कहना है कि मिल्कीपुर से ही 2027 का सफर तय होगा। तो तय हो जाएगा, बहुत ढंग से तय हो जाएगा। ये सब पराजित होंगे और 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी की बहुमत सरकार बनेगी, कोई नहीं रोक पाएगा। और आप ये देख लें कि जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति, सभ्यता, भारतीयता, राष्ट्रीयता को लेकर के भारतीय जनता पार्टी विकास का कार्य कर रही है, ये अभी तक देश की आज़ादी के बाद ऐसा हुआ नहीं था। आज देश की जनता की भावनाओं के अनुकूल सब चल रहा है, तो निश्चित रूप से परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। भारी बहुमत से 2027 भी जीतेंगे। कुंभ में एक पीडीए यानी मुलायम सिंह की मूर्ति लगी है और अखिलेश यादव का एक बयान आया कि पीडीए के भगवान हैं और जो लोग जाते हैं वहां भी जाएं। और एक राजू दास जो महंत हैं, बड़े महंत हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की है, ऐसी टिप्पणी कि उसे कहा नहीं जा सकता। तो मुलायम सिंह एक देश के बड़े नेता रहे जिनको पद्म भूषण भी मिला, उनसे सम्मानित किए गए, तो क्या कहेंगे ऐसे में अगर वो ऐसा बयान देते? देखिए, हर व्यक्ति के लिए माता पिता भगवान के समान होता है। तो अखिलेश जी के पिता है स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, तो उनके लिए भगवान तो है ही और ये उनका अपना विषय है, वो अपने पिता के बारे में क्या कहते हैं, समाज में क्या संदेश देते हैं। परंतु जो आपने अभी बताया कि किसी संत द्वारा किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी की गई है, इसके बारे में मैंने सुना तो नहीं है, परंतु यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से ये अनुचित ही होगा, अनुचित ही है। और मुलायम सिंह जी पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए सम्मानित व्यक्ति हैं। उनका जीवन गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के कल्याण में लगा रहा और भारत के लिए वो बहुत ही सम्मानजनक राजनेता रहे हैं। तो मैं और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सभी उनका सम्मान करते हैं, इसीलिए उन्हें पद्म विभूषण से भी भारतीय जनता पार्टी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने सम्मानित किया है, उनको यथोचित सम्मान दिया है और मैं पुनः उनका अभिवादन करता हूँ इस अवसर पर। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद रहे जो यूपी के संत कबीर नगर मेहदौल से विधायक हैं अनिल त्रिपाठी जी।